हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सैस इंस्टॉल किया था हमारे कंप्यूटर में। उसके बाद उस सैस फाइल को ट्रांसलेट किया था सीएसएस में और लिंक किया था हमारे एचटीएमएल के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग सैस के वेरिएबल्स के बारे में देखेंगे। तो वेरिएबल्स क्या रहते हैं? वेरिएबल्स आर स्टोरेज लोकेशंस इन मेमोरी। मेमोरी में स्टोरेज लोकेशन रहते हैं जहाँ पे हम अपनी वैल्यू स्टोर करते हैं और बाद में इसको यूज़ करते हैं। कैसे? तो चलिए यहाँ पे मैं चलता हूँ पेंट पे। पेंट कहाँ गया? पेंट पे चलता हूँ। तो मान लो ये हमारे पास ये मेमोरी है। ये मेरे पास मेमोरी है। इस मेमोरी में कुछ क्या बोलते हैं, इस ये मेमोरी कुछ शेल्स में डिवाइडेड है। यहाँ पे रेड कलर लेता हूँ। ठीक है, ये मेमोरी जो है कुछ शेल्स में डिवाइडेड है। ये देखिए, ये ऐसे। अभी इस मेमोरी के अंदर मैं कुछ बॉर्डर की वैल्यू स्टोर करता हूँ, जैसे 2 पिक्सल सॉलिड रेड। अभी ये जो बॉर्डर की वैल्यू 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ये मुझे मान लो डिव को भी देनी है, हेडिंग को भी देनी है, इमेज को भी देनी है। तो हम सीएसएस में क्या करना पड़ रहा था हमें, ये जो वैल्यू है ये तीनों को लिखना पड़ रहा था। लेकिन हम सैस में क्या करेंगे, इसको एक मेमोरी में स्टोर करेंगे और फिर इस मेमोरी को एक्सेस कैसे करेंगे? क्यों इस मेमोरी को एक्सेस करने के लिए हमारे पास सम रेफरेंस नेम है जो कि है वेरिएबल। तो वेरिएबल की मदद से हम इस मेमोरी को एक्सेस करेंगे। तो चलिए वापस हमारे नोट्स पे चलते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, सैस वेरिएबल्स डिक्लेयर कैसे होते हैं? यूजिंग डॉलर साइन की मदद से। नाम के आगे हमें डॉलर साइन लिखना पड़ता है, तब जाके वो सैस वेरिएबल कहलाता है। अभी ये इसका सिंटैक्स है, डॉलर वेरिएबल नेम और इसके आगे कुछ वैल्यू। जैसे यहाँ पे देखिए, डॉलर मुझे कुछ शैडो देनी है, तो शैडो के आगे उसकी कुछ मैंने वैल्यू रखी। लेकिन वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले कुछ रूल्स है जो आपको पता होने चाहिए। ये बेसिक रूल्स है। वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है मैंने जावास्क्रिप्ट के अपने प्लेलिस्ट में काफ़ी डिटेल में समझाया है। यहाँ पे बस आप बेसिक जान लीजिए क्या क्या है। तो वेरिएबल नेम स्टार्ट होना चाहिए अल्फ़ाबेट या फिर अंडरस्कोर से। जैसे आप नाम लिखते हो कुछ 2023, कुछ दो डिजिट से चालू करते हो तो वो अलाउ नहीं करेगा। और वेरिएबल्स के अंदर स्पेशल या स्पेसेस या स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं है। मतलब जैसे डॉलर हो गया, हैशटैग हो गया, ये स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं है। नहीं तो कल को तुम उठ के आके बोलोगे कि भाई मैंने तो अब मेरे में डाला लेकिन चल रहा है, अच्छी बातें चल रहा है तो, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स बता रहा हूँ। मतलब स्टैंडर्ड के हिसाब से अलाउ नहीं है। हो सकता है वो कभी कभार चले, लेकिन बाद में वो क्या करता है, एबनॉर्मली बिहेव करता है। फिर तीसरा पॉइंट है कि मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स ही आप उसका नाम दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये शैडो का कितना, तीन तीन थे, छः। यहाँ पे 6 लेटर ही दिया है मैंने, तो मैक्सिमम आप 255 कैरेक्टर्स नाम दे सकते हो। और नेम मस्ट स्पीक व्हाट इट इज़। मतलब जो जैसे शैडो दिया है, यहाँ पे मैं शैडो देख के इसको कुछ कलर दे रहा हूँ तो वो सही नहीं है, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो शैडो दिया है तो शैडो से रिजेंबल ही उसकी वैल्यू देनी चाहिए। और लास्ट है कि नेम यूनिक होना चाहिए स्कोप के अंदर। स्कोप मतलब ये जो करली ब्रेसेस है उसको हम बोलते हैं स्कोप। इसके अंदर जो भी नाम देते हो आप यूनिक होना चाहिए। तो ये एक सिंटैक्स है। इसके अंदर आप या तो देखिए वेरिएबल नेम के साथ वैल्यू दे सकते हैं या फिर उसका कुछ ओरिएंटेशन के साथ कुछ फंक्शन भी दे सकते हैं। तो चलिए आपको एग्जांपल से ही देखते हैं हम। तो हम चलते हैं वीएस कोड में। वीएस कोड में जाने के बाद मैंने यहाँ पे कल सैस करके फोल्डर बनाया। इस फोल्डर के अंदर मैं एक वेरिएबल करके ही फाइल बनाता हूँ। वेरिएबल्स करता हूँ .html। तो यहाँ पे मैं कुछ कंटेनर में लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे ठीक है। बॉडी में जाके मैं कुछ क्या करता हूँ, एक डिव बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने डिव बनाया। डिव के अंदर मैं कुछ हेडिंग देता हूँ। हेडिंग करके सैस ही देता हूँ, सैस। और हेडिंग के अंदर मैं देता हूँ कुछ पैराग्राफ, जैसे उसका फुल फॉर्म ही देता हूँ, सिंटैक्टिकली ऑसम स्टाइल शीट। ऑसम स्टाइल शीट। तो ये मैंने, और डिव को मैं कुछ क्लास देता हूँ कंटेनर करके, क्लास कंटेनर करके देता हूँ। अभी मुझे क्या करना है, इस क्लास डिव को भी इफेक्ट डालना है, इस हेडिंग को भी इफेक्ट डालना है और इस पैराग्राफ को भी इफेक्ट डालना है। तो यहाँ तो हम CSS की मदद से दे सकते हैं, लेकिन सैस में हम कैसे देंगे? हमने देखा था, हम SRC के अंदर एक SCSS फाइल करके रखी थी। यहाँ पे मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, वेरिएबल्स .scss करके, और इस फाइल में मैं इफेक्ट्स देता हूँ। तो क्या इफेक्ट देता हूँ? वेरिएबल में पहले हमारी वैल्यू स्टोर करता हूँ। तो यहाँ मैं डॉलर यूज़ करूँगा। कुछ शैडो देना है तो डॉलर शैडो, शैडो के बाद कोलन, और शैडो कुछ 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल। और यहाँ पे मैं कलर नहीं दूंगा, क्योंकि कलर दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं वो वैल्यू सिलेक्ट कर लूँगा। लेकिन मैं यहाँ पे कलर नहीं रखता। मुझे इस हेडिंग और इस कंटेनर के लिए, हेडिंग और इस पैराग्राफ के लिए कलर अलग देना है, तो मैं कलर नहीं देता फिलहाल। फिर शैडो के बाद मैं कुछ बॉर्डर देता हूँ। बॉर्डर क्या है, अरे एक मिनट, हाँ। बॉर्डर हमारी है 2 पिक्सल सॉलिड रेड करके कुछ देता हूँ, 2 पिक्सल सॉलिड रेड। और इसके बाद बॉर्डर के बाद कुछ पैडिंग भी देता हूँ। तो यहाँ पे मैं पैडिंग, डायरेक्ट मत लिखना पैडिंग वेडिंग, वो CSS में लिखते हम डायरेक्ट। यहाँ पे हम डॉलर लिखना पड़ता है। तो डॉलर पैडिंग कुछ 40 पिक्सल देता हूँ। ठीक है, मैंने बॉर्डर पैडिंग दी, 40 ज़्यादा हो गया, 20 ही देता हूँ। ठीक है, 20 पिक्सल। अभी मैं क्या करूँगा,
कंटेनर हमारा क्लास है, तो उस कंटेनर को इफेक्ट डालना है। कंटेनर को मैं कुछ इफेक्ट डालूंगा, कुछ अभी कंटेनर को बॉर्डर देने हैं, तो यहाँ पे आपको फिर से वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं। अब सीधा क्या करेंगे, आपको ये वाली बॉर्डर देनी है ना, तो सीधा आप यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर, डॉलर बॉर्डर, मतलब ये सीधा, ये देखिए यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर, ये बॉर्डर क्या एक वेरिएबल है, इसके अंदर हमने ये वैल्यू स्टोर करी और डायरेक्ट हम एक्सेस कर रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे डॉलर बॉर्डर लिखता हूँ, फिर यहाँ इसके बाद कुछ बॉक्स शैडो है ना, ये हमारा बॉक्स शैडो, तो बॉक्स शैडो में कुछ यहाँ पे देखिए डॉलर शैडो लेता हूँ और मुझे कलर देना है। कलर कुछ बॉक्स शैडो को देना है ग्रे करके, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ग्रे कलर दे सकता हूँ। और इसके बाद पैडिंग, तो हम डायरेक्ट पैडिंग ही लिखते हैं, डॉलर पैडिंग। पैडिंग लिखने के बाद अभी हमने देखा था ये इधर गया, ये हेडिंग जो है हमारी, ये इस कंटेनर के अंदर है, तो मैं क्या लिखूंगा, सीधा हेडिंग इसके अंदर ही लिखूंगा। CSS में हम ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे, लेकिन सैस में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ हेडिंग लिखता हूँ बॉक्स शैडो करके, बॉक्स शैडो, और यहाँ पे मेरे को वही यही वैल्यू यूज़ करनी है, बस कलर दूसरा चाहिए। तो बॉक्स शैडो लिख के मैं सीधा डॉलर शैडो लिखूंगा और कलर में कुछ इसको ब्लैक देता हूँ। तो ये मैंने ब्लैक दिया, और पैडिंग भी मैं कुछ यहाँ पे पैडिंग डॉलर पैडिंग देता हूँ। तो पैडिंग डॉलर पैडिंग। अभी यहाँ पे आप डायरेक्ट रन नहीं कर सकते इसको, इसको रन करोगे तो ये देखिए ओपन विथ लाइव सर्वर, रन करने पे वो वैसा ही दिखेगा, कुछ इफेक्ट्स अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि पहली चीज़ हमने इसको लिंक किया नहीं है, और दूसरी चीज़ हमने इसको कन्वर्ट किया नहीं है। तो कल हमने देखा था कि सैस फाइल जो है ब्राउज़र समझ नहीं पाता, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, CSS में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो CSS में कन्वर्ट करने के लिए हम जाएंगे हमारे टर्मिनल में, यहाँ पे ये क्लियर कर देता हूँ मैं सब चीज़। एक मिनट, क्या बोल रहा है यहाँ पे, एग्जिट करता हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ही डायरेक्ट यहाँ से ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल किया, SCSS चाहिए ना हमें, तो ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल किया तो डायरेक्ट इसी पाथ पे खुल जाएगा, तो हमें इतना चेंज डायरेक्टरी वो करने की ज़रूरत नहीं। अभी यहाँ से मुझे अगर कन्वर्ट करना है इस फाइल को CSS के अंदर, तो मैं क्या लिखूँगा, सैस के अंदर क्या, इस फाइल का नाम वेरिएबल्स डॉट CSS, और किस फाइल में कन्वर्ट करना है, हमें जो फाइल कन्वर्ट करनी है वो डिस्ट के अंदर करनी है। तो या तो मैं यहाँ पे मैन्युअली बना सकता हूँ, या फिर यहाँ पे लिख सकता हूँ डॉट डॉट स्लैश डिस्ट, डिस्ट के अंदर क्या लिखूंगा, स्लैश वेरिएबल्स करके, वेरिएबल कंफ्यूज हो जाओगे आप, चलिए देखते हैं, वेरिएबल्स डॉट CSS करके देता हूँ, और यहाँ पे एंटर दबाया। एंटर दबाने के बाद ये देखिए यहाँ पे हमारी वेरिएबल्स डॉट CSS फाइल क्रिएट हो गई। क्रिएट हो गई मतलब यहाँ पे अभी जो मैंने हेडिंग के अंदर दिया था, ये जो दिया है, यहाँ इस फाइल में जाके देख सकते हैं, ये देखिए बॉक्स शैडो कंटेनर को, ये सब अपने आप इफेक्ट्स अप्लाई हो गए। अभी इस फाइल को मैं लिंक करूँगा, इस फाइल से HTML के अंदर, तो यहाँ मैं जाऊँगा लिंक करने के लिए, हेड में जाऊँगा, और हेड में जाके मैं लिखूँगा लिंक, लिंक रिलेशन क्या, स्टाइल शीट, और इसका पाथ दूंगा स्टाइल शीट href, कहाँ पे हमारा ये डॉट डॉट स्लैश src के अंदर डिस्ट, SCSS फाइल ने लिंक करना, CSS करना है, तो वेरिएबल डॉट CSS, ये हमने लिंक कर दी, और अभी हम इसको ओपन विथ लाइव सर्वर तो कर रखा है। यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे अपने आप इफेक्ट्स अप्लाई हो गए, यहाँ पे सैस के लिए अपने आप ही जो भी इफेक्ट्स थे अप्लाई हो गए। अभी वेरिएबल यूज करने की एक खास बात क्या है कि यहाँ पे पैडिंग में मान लो 40 पिक्सल देता हूँ, तो हम इसके टर्म्स में अरिथमेटिक ऑपरेशन भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे पैडिंग 40 पिक्सल दी, और मुझे हेडिंग के लिए पैडिंग थोड़ी कम चाहिए, तो माइनस, मान लो मैं -20 पिक्सल लिखता हूँ, और 20 पिक्सल लिखा, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ। रन, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा, आप अप डाउन एरो का यूज़ करके सीधा जो पिछले बार कोड लिखा था वो आता है, और एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी -20 पिक्सल हो गया। अभी हम इफेक्ट्स में जाके देखते हैं, तो यहाँ पे इफेक्ट्स पता चल रहा है क्या, यहाँ पे देखते पहले बराबर आया कि, ये देखिए पैडिंग इसको 40 पिक्सल अप्लाई हो रहा है, इसको 20 पिक्सल अप्लाई हुई। तो इस तरह से हम डायरेक्ट वेरिएबल की मदद से कर सकते हैं। तो वेरिएबल, और एक पॉइंट है, वेरिएबल का ब्लॉक स्कोप है, मतलब जो भी हमें इस स्कोप के अंदर डिफाइन करते हैं उसके बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते, इस स्कोप के अंदर ही एक्सेस कर सकते। उसके बाहर एक्सेस करना है तो हमें ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये ग्लोबली डिफाइन किया, किधर गया, ये जो है इस ब्लॉक के बाहर डिफाइन किया ग्लोबली, लेकिन जब आप अंदर डिफाइन करते हो तो ये इफेक्ट्स अप्लाई नहीं होंगे। तो जैसे मैं अभी यहाँ पे बॉर्डर को कट करके क्या करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट किया, फिर से यहाँ पे रन करता हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे लगे एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है कि जो बॉर्डर है 13th लाइन में, कहाँ गया, यहाँ देखिए यहाँ पे जो मैंने बॉर्डर यूज़ किया 6th लाइन पे, 6th लाइन पे 13, ये 6th लाइन नंबर है, और ये 13 कैरेक्टर नंबर है, जैसे 1 2 3 4। तो 6th लाइन पे क्या बोल रहा है कि ये जो बॉर्डर है वो डिफाइन ही नहीं है, अनडिफाइंड वेरिएबल, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे ब्लॉक स्कोप में डिफाइन किया। लेकिन जब मैं इसको ग्लोबल स्कोप में डिफाइन करके यहाँ पे अभी रन करता हूँ, तो यहाँ पे ये रन हो रहा है।
देखिए, तो ये यूज़ है एक वेरिएबल्स यूज़ करने का। यही था गाइज आज के वीडियो में वेरिएबल्स में। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।